जैसा कि दोस्त हम लोग अपने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो हमने गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और उससे हमारा मेन जो उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का, वो लोगों तक उनकी जो संघर्ष की जो कहानी है उससे सीख कर हम अपने लाइफ में क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के इस जिन टाइम में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ChatGPT कहीं भी आप एक बार सर्च मारिएगा वो उनका पूरा सारा चीज़ आ जाएगा, लेकिन वो हम लोगों को ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता, या फिर उससे के बारे में हम लोग एक अच्छा से उनके सोच के बारे में अगर कोई दूसरे लोग अगर हमें बताते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा से हमें समझ में आता है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम आए हैं, और जैसा कि आपने हमारे पोस्टर में देख ही लिए होंगे कि हमारा जो सेकंड वीडियो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर में है। हमारे सेकंड जो स्टोरी है वो इनके बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि ये सब हमारे आंदोलनकारी थे, तो उनमें ही हमारे एक सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, जो कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महान और बहुत ही योगदानी थे। जनरली क्या होता है कि स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है कि इनका जन्म जो है वो 23 जनवरी, ठीक है, इनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के एक कटक जिले में होता। इनका जो जन्म है, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के एक कटक जिले में होता है। कटक को हम लोग और किस तरह से याद किए हुए हैं पता? चावल का गोडाउन कहा जाता है किसको? कटक। इंडिया में चावल का गोदाम कहा जाता है कटक को, क्योंकि कटक में चावल की उपज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे हीरो जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका 23 जनवरी 1869 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ, ठीक है। और ये जो है जब इनका, और ये 23 जनवरी को ही आज हम लोग जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम लोग 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो एक बहुत ही अच्छे घर में हुआ। इनका परवरिश हुआ एक बहुत ही मजबूत और अच्छे घर में। इनका जो पिताजी का जो नाम था, क्या पिताजी का जो नाम था वो जानकी नाथ बोस। इनका जो पिताजी का जो नाम था वो क्या था? जानकी नाथ बोस, जो कि पेशे से एक वकील थे। पेशे से एक क्या थे? वकील। और जब पिताजी खुद वकील हैं, बेटा तो पढ़ा लिखा और हर चीज़ का इनको
पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ का सुविधा एकदम मजबूती से मिला। ठीक है। दूसरी, इनका माँ का जो नाम था वो था प्रभावती। इनकी माँ का क्या नाम था? प्रभावती, जो कि एक हाउस वाइफ थे, लेकिन इनका भी जो है एक बड़ा फैमिली था, 14 बच्चे थे इनके। लेकिन फिर भी अच्छे घर से, अच्छे घराना से थे ये। इनका नैहर जो बोलते हैं वो भी बहुत अच्छे घर से थे। और पिताजी जो सुभाष चंद्र बोस जी का थे वो खुद वकील थे। ठीक है। तो इनका पढ़ाई लिखाई जनरली स्टार्टिंग में यहीं से हुआ। ठीक है। और इनका जब पढ़ाई जो पूरा हो गया तो कहानी का ट्विस्ट अब आता है। इनका जैसे ही जब पढ़ाई लिखाई हो गया पूरा, तो इनके पिताजी, कौन? इनके सुभाष चंद्र बोस जी का जो पिताजी हैं वो चाहते थे कि हमारा जो सुभाष है वो एक बहुत अच्छा अफसर बन जाए और अंग्रेज़ों के अंडर में रहे और अपना ऐश का अच्छा से ज़िंदगी को यापन करें। ठीक है। इन्होंने जो है एक उस समय का अंग्रेज़ों का द्वारा चलाया गया एक एग्ज़ाम था ICS। ठीक है। कौन सा? ICS, इंडियन सिविल सर्विस। उसको इन्होंने क्रैक किया 1930 में। ICS का जो एग्जाम है 1920 में इन्होंने क्रैक कर लिया। अब इनके पिताजी बोले बहुत बढ़िया, तुम यहाँ से जो है सर्विस करो और मौज करो। लेकिन इन्होंने अपने बचपन से देखते आ रहे थे कि जो अंग्रेज लोग हैं वो हम भारतीय लोगों पर बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। और वहीं से इनके दिमाग में एक चीज़ चला कि नहीं, अगर हम अंग्रेज़ों के अंडर काम करेंगे मतलब हम अपने ही लोगों, अपने ही भारत के लोगों पर ही जो है जुल्म करेंगे। उसके अंदर में व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने पिता के बातों को विरोध जा करके, क्योंकि उनके बात में उनके पिताजी भी समझ गए क्योंकि वो भी एक पढ़े लिखे थे इंसान, तो उनके बातों को, उनके सोच के विरोध जाकर इन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। ठीक है। इन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और निर्णय लिया कि हम जो है भारत के आंदोलन, भारत को आज़ाद करने में अपना भागीदारी, और बहुत ही इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनसे रिलेटेड एक स्टोरी ये है कि इन्होंने, इनका दिमाग जो है इतना अच्छा चलता था कि ये जब गांधी जी से जुड़े, ठीक है, ये जब राजनीतिक में आए तो इन्होंने देखा, इन्होंने अपना जो राजनीतिक, कहीं भी जाओगे तो किसी भी फील्ड में तुम जाओ तो वहाँ तुमको बहुत सारे लोग मिलेंगे सिखाने वाले, लेकिन उनमें भी तुमको कोई ऐसा टीचर, ऐसा शिक्षक, ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमको समझ के और तुम्हें विशेष तरह से बताएंगे और तुम उसको में रुचि लेके सीखोगे। तो इन्होंने अपना जो राजनीतिक गुरु जो बनाया वो CR दास को बनाया, जिनका फुल फॉर्म चित्तरंजन दास। ठीक है। इनका CR दास यानी चित्तरंजन दास जी थे। अब जब इन्होंने राजनीतिक में जब आया तो
इनका जो सोच था वो बहुत दूर तक था और बहुत ही माइंड इनका एकदम माइंड ब्लोइंग जबरदस्त माइंड था। ठीक है, तो ये दूर के सोचते थे। तो इनका जो सोच था वो थोड़ा गर्म मिजाज का था और गांधी जी का थोड़ा ठंडा। वो समय के साथ चलते थे, लेकिन ये समय के आगे तक सोच के और उसके हिसाब से ये काम करना चाहते थे। ठीक है, तो इनका और गांधी जी का जब इनका जो वर्चस्व जो है पूरा कांग्रेस में एकदम अच्छा खासा हो गया और बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, तो गांधी जी और सुभाष जी का एक समय ऐसा आया कि दोनों का पावर जो है, दबदबा जो है, वो लगभग इक्वल चलने लगा। ठीक है, जैसे अभी पटना में, तो इन दोनों का जो है वो लगभग पैरेलल चलने लगा, दबदबा, पावर, ताकत। तो इसके वजह से फिर क्या हुआ कि जिस समय इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस समय हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी से कहा कि हम क्या करते हैं कि अभी अंग्रेजों जो है वो इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है, हम अभी कुछ प्लानिंग करके और इन पर अटैक करते हैं, जिससे हमारा देश जो है काफ़ी जल्दी आज़ादी होगा और ये लोग हमारे बातों को मानेंगे। लेकिन गांधी जी का कहना था कि नहीं, अभी वो लोग ये सब चीज़ में उलझे हुए हैं और हम उनको और अगर किस चीज़ में अगर उलझा दें तो फिर वो हमारा बात नहीं मानेंगे। तो इस चीज़ को देख करके इन्होंने उस समय गांधी जी से अलग हो, इन दोनों का टकराव वहाँ से हो गया। और जब अलग थलग हो गए तो फिर जो है इन्होंने एक बहुत ही सात्विक गेम खेला। इनको दिमाग को सोचिए, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने अपने घर में सभी लोग को कह दिया कि हम अनशन 15 दिन के अनशन पर बैठे और हम एक सन्यासी बनेंगे। हमको ये सब चीज़ से मतलब नहीं है, ताकि उनके जो घर के जो फैमिली है वो अस्थिर है और उनके जो फैमिली में थे वो सब अच्छे खासे एजुकेटेड थे, तो सब बात को जिनको भी ये बोलते थे वो बात को समझते और फुल सपोर्ट करते। तुम अगर 1 घंटा अगर नहीं खाना खाओगे ना, आएंगे पापा चटाक तुरंत देते, लो हो गया तुम्हारा आंसर का। लेकिन उनको नहीं, सम्मान गए और घर में बता दिए कि मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ, पहले 15 दिन का अनशन करूँगा, उसके बाद ये। और आते हुए ही उनके जो वाइफ थे वो अंदर खाना लेके आते थे, लेकिन उनको माँ बताते थे कि वो अंदर नहीं है, और वहाँ से वो अंदर से ही पीछे के दरवाजे से अपने दोस्त की मदद से चले गए अफगानिस्तान। ठीक है, और अफगानिस्तान के रास्ता होते हुए वहाँ भी उनको बहुत सारा परेशानी हुआ, लेकिन उन सभी कठिनाइयों को छोड़ते हुए वहाँ से उन्होंने सोवियत संघ रूस चले, जो कि उस समय वहाँ के लोग भी जो है वो इन अंग्रेजों को विरोधी में थे। तो ये गए कि वहाँ के हमको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और वहाँ जाने के बाद फिर अंततः उन्होंने जर्मनी में गया और इन जगहों से जितने भी लोग थे इनकी मदद से फिर इन्होंने 1839 में, ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पूरा सेना तैयार कर ली।
1940 में, ठीक है। और वहाँ से उन्होंने ये सेना तैयार करके और फिर अंग्रेजों पे बहुत सारे अटैक किए, एक दूसरे से लड़े झगड़े, और अंग्रेज लोग तो इनसे एकदम तबाह हो गए थे। ये अब ऐसे नहीं मानेगा। उधर गांधी जी आंदोलन वगैरह कर ही रहे थे, तो इनका जो प्रभाव जो अंग्रेजों पर था वो बहुत ज़्यादा था। ये गर्म खून के थे और इनका सेना में पूरा हैवी थे। ये क्या किया कि रेडियो की मदद से पूरे देश में, पूरे इंडिया में जो है इन्होंने क्या किया कि वहाँ से बोलते थे। इनका इंडिया में पूरा बोलबाला था ही, तो रेडियो से उन्होंने क्या किया कि पूरे इंडिया में जो है भारत का देशभक्ति का पूरा जोश जाग दिया। क्या किया? पूरा जोश जाग दिया। और वहीं पे इन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, हम तुझे आज़ादी दूंगा, ठीक है। और इनका एक और नारा था जय हिंद का, ठीक है दोस्तों। और जोक सपाट के लिए आज के डेट में यदि पूछा जाए कि अगर सुभाष चंद्र बोस अगर रहते, उनके जैसा बहुत सारे आज भी नेता हैं, तो आज का जो है सही स्लोगन क्या होता? तो आज का जो सही स्लोगन होता कि तुम मुझे शिक्षा दो, तुम मुझे शिक्षा दो, हम तुम्हें वोट, तुम हमें शिक्षा दो, हम तुम्हें वोट देंगे। ये होता आज का स्लोगन। और इस तरह से हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का एक अच्छा खासा स्टोरी आपके से हम लोग शेयर किए। और अंततः क्या हुआ, 18 अगस्त 1945 को एक दुखद खबर आई कि इनका प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हालांकि अंग्रेजों को उस समय किसी को क्लियर नहीं था, क्योंकि ये हमेशा अपना वेशभूषा बदलते रहते थे, कहीं भी किसी से इनका कोई पता नहीं रहता था, कहीं भी चले जाते थे, कुछ भी कर लेते थे, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं था, लेकिन जब ये बात आई पूरे देश में जैसे एकदम सन्नाटा छा गया, मानो सब शांत, ठीक है। तो इनके स्टोरी से हमें ये जानना, ये सीखने के लिए मिलता है कि हर व्यक्ति में जोश होता है, जुनून होता है, लेकिन वो जो सही निर्णय लेना होता है वो शिक्षा से आता है, पढ़ाई से आता है। तो हमें अच्छा खासा पहले नॉलेज लेना चाहिए, अपने आप को उस तरीके का पावरफुल बनाना चाहिए, और तब हम लोगों को अपनी बात को लोगों के पास रखना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।